आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के बीजगणित के लिए आवश्यक प्रश्नों के सेट 1 के लिए दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 7 प्रश्न का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम 4 और प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है x बराबर 2 प्लस रूट 3 तथा x प्लस वाई बराबर 4 हो तो एक्स वाई प्लस 1/xy का मान निर्णय करें। तो यहाँ जो है x का मान दे दिया गया है, एक जो है संबंध दिया गया है कि x प्लस वाई का मान कितना है, 4 है। तो हमें एक्स वाई प्लस 1/xy का मान निकालना। तो जो हम पहले लिख लेते हैं कि यहाँ क्या है कि x बराबर है 2 प्लस रूट 3 तथा दूसरा गया है कि x प्लस वाई बराबर 4। तो हम यहाँ अगर x का मान बैठा दें यानी 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई बराबर 4, हमने क्या किया, इस x का मान जो हम लोगों ने बैठा दिया। तो यहाँ से हमारा y का मान चला आएगा। तो y बराबर क्या होगा, 4 माइनस इधर ले जाएंगे तो -2 और माइनस रूट 3, यानी हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2 माइनस रूट 3। तो हमारा x का मान आ गया, x का मान दिया गया है 2 प्लस रूट 3 और y का मान हमारा क्या है, 2 माइनस रूट 3। अब चूंकि हमें यहाँ एक्स वाई प्लस 1/xy का ही मान निकालना है तो हम यहाँ एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो x इंटू वाई, एक्स वाई यानी x इंटू वाई बराबर x का मान 2 प्लस रूट 3 और जो है y का मान 2 माइनस रूट 3। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह 2 और b की जगह रूट 3 है। a प्लस बी गुने ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसे क्या देते हैं 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट जो है वर्गमूल जो है वो हट जाता है, तो बचेगा 3, यानी 4 माइनस 3 कितना है, 1। यानी एक्स वाई का मान क्या है हमारा, यहाँ में लिख देते हैं, यानी एक्स वाई का मान क्या है हमारा 1। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक्स वाई प्लस 1/xy का, एक्स वाई प्लस 1/xy। तो अब ये आसान हो गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए एक्स वाई प्लस 1/xy बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान 1 है प्लस 1/1। तो 1/1 तो 1 ही होगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 2 आंसर। ये प्रश्न 3 अंकों के लिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न 9 है ए समानुपात है बी के एवं बी समानुपात सी होने से प्रमाणित करें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब समानुपात होगा ए 3ab के। ये जो है अध्याय 13 भिन्नता से है, इसके लिए 3 अंक दिए गए हैं। तो इसका समाधान हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पहले जो कंडीशन दिया गया है ए समानुपात है बी के, तो हम लिखेंगे बराबर। अब हम अगर इस समानुपात चिन्ह को हटाना चाहे तो हमें इसके लिए एक स्थिरांक लाना पड़ता है। तो हमें क्या लिखेंगे, a बराबर k1b, समानुपात हमारा हट गया। तथा हमारा दूसरा जो है वो क्या है, b समानुपात है c के। तो यहाँ अगर हम समानुपात हटाना चाहे तो लिखेंगे बराबर k2c। अब b का मान क्या हमारा k2c है, तो हम ये b का मान इसमें बैठा देंगे, यानी हम लिखेंगे a बराबर k1 इंटू बी का मान क्या है k2c, यानी a का मान क्या होगा k1 k2c और b का मान क्या होगा k2c, यानी जो a और b है दोनों c के रूप में प्रदर्शित हो गए हैं। अब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब समानुपात है 3abc के, इसे प्रमाणित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 3abc। अगर इसका मान जो है स्थिरांक चला है तो यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब समानुपात होगा 3abc के। तो अब हम क्या करेंगे, a का मान बैठाएंगे तो a का मान क्या है k1 k2, c का पावर 3 प्लस b का मान क्या है k2c पावर 3 और प्लस सी क्यूब पहले से ही है बटा 3। अब a का मान क्या है k1 k2c, b का मान क्या है k2c और c पहले से है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये k1 का क्यूब, k2 का क्यूब और c क्यूब प्लस ये क्या होगा k2 का क्यूब यानी पावर 3 फिर c क्यूब प्लस c क्यूब बटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 k1
K1 K2 का स्क्वायर और ये C और C, तो 3C गुना क्या होगा C3। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर है इसमें से हम C कॉमन ले सकते हैं, C3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम C3 कॉमन लेंगे तो बचेगा K1 क्यूब K2 क्यूब प्लस K2 क्यूब प्लस 1 बटा ये जो नीचे जैसे है वैसे रहने देंगे C3। तो C और C कट गया, तो यानी हमारा क्या यहाँ पर आया, तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, K1 का क्यूब K2 का क्यूब प्लस K2 क्यूब प्लस 1 बटा 3K1 K2 स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो K1 K2 सभी जो है स्थिरांक है, उनका पावर 3 हो या 4 हो तभी वो स्थिरांक ही रहेंगे, यानी जो है निश्चित मान आएगा। यानी ये जो पूरा चीज हो गया ये क्या हो गया, एक स्थिरांक है, क्योंकि इसमें कोई भी चल राशि A B या C नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये चीज क्या हो गया, स्थिरांक हो गया। अब चूंकि ये जो राशियां हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बट्टा 3ABC का मान जो है एक स्थिरांक आया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू समानुपात होगा 3ABC के। तो हम लिखेंगे इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू समानुपात होगा 3ABC के। प्रमाणित, हमें यही प्रमाणित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 है, x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c होने से दिखाएं कि एक्स क्यूब बटा ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बटा सी क्यूब बराबर 3xyz बटा ABC। तो ये जो है 3 अंकों के लिए दिया गया है, ये अध्याय 5 से है, अनुपात और समानुपात अध्याय से। प्रश्न आसान है, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। हमारा जो पहला जो है कंडीशन जो दिया गया है कि x अनुपात है a के, y अनुपात है b के और z अनुपात है c के, तीनों अनुपात बराबर हैं। तो हम किसे क्या लिख सकते हैं कि x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c। अब जो कि तीनों जो है समान है, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि इनका इन तीनों का मान जो समान मान है वो क्या है, k है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, x बटा a बराबर k पहला, फिर y बटा b बराबर k दूसरा और z बटा c बराबर k तीसरा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x बराबर a के, इससे क्या मिलेगा y बराबर b के और z बराबर यहाँ c के। तो ये जो है हमारा x y और z का मान हो गया। अब हम जो राशि दी गई है, जो समीकरण दिया गया है, उसका बायां पक्ष लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है हमारा, एक्स क्यूब बटा ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बटा सी क्यूब। और यहाँ जो है हम एक्स वाई और जेड का मान बैठा देंगे। तो एक्स का मान क्या है, ए का क्यूब बटा ए क्यूब प्लस वाई का मान क्या है, बी क्यूब का होल क्यूब बटा बी क्यूब प्लस जेड का मान क्या है, सी के का क्यूब बटा सी क्यूब। यहाँ एक्स वाई और जेड का मान बैठा दिया गया है। यानी अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब के क्यूब बटा ए क्यूब, क्योंकि पावर जो है बढ़ जाता है, प्लस बी क्यूब के क्यूब बटा बी क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब बटा सी क्यूब। अब ये ए क्यूब कट जाएगा, बी क्यूब कट जाएगा, सी क्यूब कट जाएगा। तो क्या शेष बचेगा हमारा, के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब। तो के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब 3 है, तो यहाँ क्या ले सकते हैं 3k क्यूब। ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब हम जो है राइट हैंड साइड लेते हैं, यानी दायां पक्ष लेते हैं। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा है 3xyz बटा ABC। तो हम यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड हमारा क्या है 3xyz बटा ABC। तो हम 3, अब x का मान क्या है a के, by का मान क्या है b के और z का मान क्या है c के बटा ABC। तो 3ABC और ये बचेगा k क्यूब बटा नीचे क्या आएगा ABC जो पहले से था। तो ये ABC और ABC कट जाएगा, ये 3k क्यूब हो गए यानी 3k क्यूब। तो हमारा जो
लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान क्या है 3k³ और जो राइट हैंड साइड है उसका ही मान क्या है 3k³, यानी दोनों जो है मान बराबर हो गए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी जो हम प्रमाणित करना चाहते थे वो हो गया प्रमाणित। हम यह लिख सकते हैं चाहे तो ये x³ इसीलिए x³ बटा a³ प्लस y³ बटा b³ प्लस z³ बटा c³ बराबर है 3xyz बटा abc। ये हो गया प्रमाणित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न 11 है, यदि ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बटा ए हो तो प्रमाणित करे कि एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी बराबर जेड बटा सी हो। ये जो प्रश्न है वो अध्याय नंबर 5 यानी अनुपात व समानुपात अध्याय से है। इसके लिए 3 अंक दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। हमारा जो दिया गया कंडीशन है वो क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स बाय सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बटा ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस तरह से करना है कि ऊपर जो है 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ सी से गुना करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे बी से और यहाँ ए से। तो हम क्या मिल सकता है हमें, सी गुने ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी गुने सी, यहाँ बी से करेंगे तो सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी गुने बी, और यहाँ जो है हम ए से गुना करेंगे तो बी जेड माइनस सी वाई बटा ए गुने ए। क्योंकि हम समानुपात में है या अनुपात में है तो किसी भी राशि से गुना कर सकते हैं, इससे जो मान है अनुपात का वो अपरिवर्तित रहता है। अब हम इसे गुना करें तो क्या होगा, ये ए सी वाई माइनस बी सी एक्स बटा सी स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, बी सी एक्स माइनस ए बी जेड बटा बी स्क्वायर। हम गुना कर रहे हैं और यहाँ ए बी जेड माइनस ए सी वाई बटा ए स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं अब कि जब भी इस तरह से रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जो अंश है उसको हम जोड़ सकते हैं और जो हर है उसको हम जोड़ सकते हैं, और वो जो उसका अनुपात होगा वो इन तीनों अनुपातों के बराबर होगा। हम इसे कैसे लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं ए सी वाई माइनस बी सी एक्स बटा सी स्क्वायर बराबर बी सी एक्स माइनस ए बी जेड बटा बी स्क्वायर बराबर ए बी जेड माइनस ए सी वाई बटा ए स्क्वायर बराबर हम जो अंश है उसको जोड़ रहे हैं और जो हर है उसको जोड़ रहे हैं, यानी ए सी वाई माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई बटा यहाँ है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हम कर सकते हैं। ये जो है थ्योरम इस प्रकार से है कि अगर m बाई इस प्रकार से है कि अब m बाई ए बराबर n बाई बी बराबर z बाई सी हो तो हम क्या कह सकते हैं m प्लस n प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है किया जा सकता है। तो इसी चीज़ का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ किया है। अब यहाँ ए सी वाई है, ये भी ए सी वाई है, प्लस है एक माइनस से कट गया, प्लस माइनस माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स ये कट गया, माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड यानी ये कट गया। तो क्या है 0 बटा ये आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी तो ए सी वाई माइनस बी सी एक्स बटा सी स्क्वायर बराबर बी सी एक्स माइनस ए बी जेड बटा बी स्क्वायर बराबर ए बी जेड माइनस ए सी वाई बटा ए स्क्वायर बराबर 0 बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 0 बटा कुछ भी होने से मान क्या होता है 0 होता है। और ये सभी अनुपात जो है हमारे मूल अनुपात जो दिया गया अनुपात है उसके बराबर था, यानी ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो मूल अनुपात था उसका मान क्या आया 0, यानी ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बटा ए बराबर 0। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जितने भी
गुना या जोड़ कर रहे थे वो जो है मूल अनुपात के बराबर ही चल रहा था। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं कि अंत में कि ए वाई माइनस बी एक्स बट्टा सी बराबर ये हो गया सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बटा ए बराबर कितना आ गया 0। तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे ए वाई माइनस बी एक्स बटा सी बराबर 0 पहला, फिर सी एक्स माइनस ए जेड बटा बी बराबर 0 दूसरा, और बी जेड माइनस सी वाई बराबर ए बटा ए बराबर 0। यानी अब हम इसे अगर थोड़ा जो है वज्र गुणन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं ए वाई बराबर बी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि ए को उधर ले जाएंगे, बी को इधर ले आएंगे, यानी वाई बाई बी बराबर एक्स बाई ए। इसे वापस गुना करेंगे तो ये फिर से यही चला आएगा। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया कि एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी हो रहा है। अब इससे हम देखते हैं क्या आ सकता है कि सी एक्स माइनस ए जेड बराबर 0 क्रॉस गुना करने से, फिर सी एक्स बराबर ए जेड हो गया। अगर हम ए को इधर ले आए, सी को उधर ले जाए तो क्या आएगा एक्स बाई ए बराबर जेड बाई सी। इधर गुना में है तो उस तरफ जाने से भाग ही हो जाता है। तो ये क्या है एक्स बाई ए बराबर जेड बाई सी, और यहाँ एक्स बाई ए क्या है वाई बाई बी। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसीलिए एक्स बाई ए बराबर किसके है वाई बाई बी, और एक्स बाई ए किसके बराबर है जेड बाई सी के। यानी ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी जेड बाई सी। यही हमें क्या करना था प्रमाणित करना था, एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी बराबर जेड बाई सी प्रमाणित। ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, इसका अभ्यास जरूर करें। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बीजगणित के लिए जो आवश्यक प्रश्नों का सेट 1 था उसका दोनों पार्ट समाप्त होता है। इसमें कुल 11 प्रश्न किए गए थे। पार्ट 1 में 7 प्रश्न और पार्ट 2 में 4 प्रश्न थे।